गुड मॉर्निंग। आज भारत संविधान के नागरिकता भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में विवरण मिलता है। आज हम लोग वही पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है तो आप इसे लाइक जरूर कीजिएगा। भारत के संविधान में भाग 2 अगर पढ़िएगा तो आपको नागरिकता संबंध बात की गई है, जो कि अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में विवरण मिलता है। अगर भारत में अगर बात कीजिएगा तो भारत में एकल या एकहरी नागरिकता का प्रावधान है, और एकहरी नागरिकता या एकल नागरिकता ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है और ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, जबकि अमेरिका तथा स्विट्जरलैंड दोहरी नागरिकता है। दोहरी नागरिकता का प्रचलन देखने को मिलता है। अब एकल नागरिकता क्या है और दोहरी नागरिकता क्या है और ब्रिटेन के संविधान से क्यों लिया गया है, अब देखिएगा। 28 राज्यों का प्रांत से मिलाकर एक भारत का निर्माण होता है। 28 राज्यों को मिलाकर एक भारत का निर्माण होता है और हम भारत के नागरिक होते हैं। उसी को एकल नागरिकता कहा जाता है। अब 28 राज्यों में से आप कहीं भी पैदा होइएगा तो आपको राज्य के स्तर पर नागरिकता प्रदान नहीं की जाएगी, सिर्फ आपको भारत के नागरिकता प्रदान की जाएगी। अगर मान लीजिए बंगाल के क्षेत्र में आप पैदा हुए या यूपी के क्षेत्र में पैदा हुए या बिहार के या झारखंड के क्षेत्र में पैदा होते हैं तो आपको इस राज्य के स्तर पर नागरिकता प्रदान नहीं की जाती है, जबकि आपको सिर्फ एक ही नागरिकता प्रदान की जाती है। आप 28 राज्यों में से कहीं भी अगर पैदा होते हैं तो आपको भारत के नागरिकता प्रदान की जाती है। उसी को एकल नागरिकता कहा जाता है। यानी भारत में सिर्फ एकल नागरिकता है, सिर्फ भारत के नागरिक हैं, हम भारत के नागरिक हैं। और ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है एकल नागरिकता। अब क्यों लिया गया है, देखिए, मान लीजिए हमारे यहाँ कुछ भी नहीं सामग्री है और आपको चाय पीने का शौक है। आप किसी भी तरह हर हाल में गुजरने को तैयार है कि हम चाय पीना है हमको, तो आप किराना स्टोर से चाय पत्ती लाइएगा, उसके पश्चात आप चीनी लाइएगा और खटाल में से आप दूध लाइएगा और गैस लाइएगा कहीं दूसरे जगह से, और इन सब को मिला देने से आपके घर में एक चाय का निर्माण होगा। चाय का निर्माण होगा। इन सब को मिश्रण कर दीजिएगा तो चाय का निर्माण होगा। ठीक हमारा भारत में संविधान जब लागू हुआ था तो उस वक्त हमारे पास कुछ भी नहीं था। एक थोड़े थोड़े जो ज्ञानी लोग जो थे, इंसान थे, वो निवासी थे। जो ज्ञान थे, विद्वानों के द्वारा देखा गया कि जब संविधान लागू हुआ तो देखा गया 60 देश का किताब पढ़ा उन्होंने, और 60 देश में से जो भी अच्छा प्रावधान लगा उसको भारत में ले लिया गया और भारत में मिला दिया। वहीं से एक ब्रिटेन के संविधान से एकल नागरिकता लिया गया है, जबकि मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है। ठीक उसी तरह से मतलब ये आप सोच रहे होंगे कि मतलब ये साफ साफ कहिए कि समझाने का मतलब ये हुआ है कि 60 देश को पढ़कर विद्वानों के द्वारा भारत में ले लिया गया और भारत में मिला दिया गया। उसी को एकल नागरिकता कहते हैं, जो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। जबकि अमेरिका की बात कीजिएगा तो अमेरिका जिस तरह से 28 राज्यों को प्रांत से मिलाकर एक भारत का निर्माण होता है, उसी प्रकार से अमेरिका के क्षेत्र में जाइएगा तो 50 राज्यों को मिलाकर अमेरिका का निर्माण होता है। अगर आप अमेरिका के किसी भी राज्य में अगर पैदा होते हैं तो आपको सबसे पहले राज्य के स्तर पर नागरिकता प्रदान की जाती है। फिर राज्य के स्तर पे नागरिकता प्रदान करने के बाद आपको अमेरिका का नागरिकता प्रदान कर दी जाती है। इस प्रकार से वहां का दो यानी दो नागरिकता प्रदान की जाती है। उसी को दोहरी नागरिकता कहते हैं।
उसी को दोहरी नागरिकता कहते हैं। तो भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, जबकि स्विट्जरलैंड और अमेरिका दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। अब नागरिकता भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में जो है इसका परिभाषा क्या है? तो परिभाषा है कि नागरिक राज्य और व्यक्ति के बीच का एक कानून संबंध के तहत राज्य नागरिक से कुछ आशा रखता है और नागरिक कुछ राज्य से आशा रखता है। मतलब ये हुआ कि जो राज्य और व्यक्ति के बीच में जो कानून संबंध के तहत जो है राज्य नागरिक से आशा रखता है और नागरिक राज्य से आशा रखता है, नागरिक राज्य से आशा रखता है। और भारतीय चुनाव प्रणाली में अगर बात कीजिएगा तो इस चुनाव में भाग लेने का अधिकार जो है भारत के नागरिक को अधिकार है, भारत के नागरिक को अधिकार है। और किसी भी देश में अगर जाइएगा तो नागरिकता 2 प्रकार के होते हैं। नागरिकता 2 प्रकार के होते हैं, एक देशी नागरिकता होता है और एक विदेशी नागरिकता होता है। एक देशी नागरिकता होता है और एक विदेशी नागरिकता होता है। देशी नागरिकता और विदेशी नागरिकता, विदेशी नागरिकता भी 2 प्रकार की होती है, हम आगे बताएंगे। उम्मीद करता हूं कि इसे अब आ गया होगा, ये तो हलवा पूरी है, आ गया होगा। देशी नागरिकता किसे कहते हैं? देशी नागरिकता किसे कहते हैं? मतलब ये कि देशी नागरिकता उसे कहते हैं, भारत के मूल नागरिक हो उसे देशी नागरिकता कहते हैं। मतलब ये हुआ कि हम 28 राज्यों में से हम कहीं के भी पैदा हो जाते हैं तो हम भारत के मूल अधिकार हैं, यानी मूल नागरिक हैं, हम मूल नागरिक हैं। अगर विदेशी नागरिक की बात कीजिएगा, विदेशी नागरिक की बात कीजिएगा तो एक होता है शत्रु विदेशी और एक होता है मित्र विदेशी। अब शत्रु विदेशी क्या है और मित्र विदेशी क्या है? शत्रु विदेशी क्या है और मित्र विदेशी क्या है? शत्रु विदेशी उसे कहते हैं भारत के साथ युद्ध हुआ है। कहने का मतलब है भारत के साथ कभी ना कभी युद्ध हुआ है या भारत के साथ युद्ध हो रहा है, उसे शत्रु विदेशी कहते हैं। अगर मान लीजिए चीन के साथ भारत के द्वारा युद्ध 1962 ईस्वी में हुई थी, पाकिस्तान से बराबर युद्ध होता है, यानी कहने का मतलब है कि पाकिस्तान और चीन की बात कीजिएगा तो ये हमारा शत्रु विदेशी है, शत्रु विदेशी है। अगर मित्र के विदेशी की अगर बात कीजिएगा तो मित्र में मालूम चल जा रहा है कि मित्र यानी हमारा दोस्त। अमेरिका हमारा दोस्त है, कनाडा हमारा दोस्त है, उसी को मित्र विदेशी कहते हैं। अगर मित्र विदेशी जिस प्रकार से अभी हमारे डोनाल्ड ट्रंप आए थे हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने, उसी को मित्र विदेशी कहेंगे। और डोनाल्ड ट्रंप आए थे, वो रुझाने के लिए आए थे, भारतीय को रुझाने के लिए थे, सिर्फ वोट के लिए आए थे। कहने का मतलब ये है कि भारत में जितने भी निवासी है मूलतः नागरिक को समाप्त करके, भारतीय नागरिक को समाप्त करके अमेरिका का नागरिक ग्रहण कर लिया है और उसी को रुझाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप भारत में आगमन हुए थे। ना तो डोनाल्ड ट्रंप को इतना टाइम है, कहा जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप कहा जाता है कि एक बिजनेसमैन है और गुजरात के व्यापार है से अगर क्षेत्र में बात कीजिएगा, गुजरात के अगर व्यापार के बारे में बात कीजिएगा तो 500 अगर भुला जाता है तो 1500 बनाकर घरे जाता है। और हमारे यूपी बिहार में अगर बात कीजिएगा तो 500 भुला जाएगा तो दिन भर उसको पहले खोजने में समय गंवा देगा, फिर भी 1500 को नुकसान चला जाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि देशी नागरिकता उसे कहते हैं कि भारत के मूल नागरिक होगा, जबकि विदेशी नागरिक कहेंगे शत्रु और मित्र,
शत्रु विदेशी उसे कहते हैं जिसके साथ भारत में कभी भी युद्ध नहीं हुआ है, उसे हुआ है उसे शत्रु कहेंगे। और मित्र विदेशी, भारत के साथ युद्ध कभी भी नहीं हुआ है, उसे मित्र विदेशी कहेंगे। और भारत में मूल नागरिक को एक मौलिक अधिकार है, जो मौलिक अधिकार 12 से 35 तक अनुच्छेद में बात की गई है। तो भारत के मौलिक अधिकार जो है 12 से 35, ये सब केवल भारत के नागरिक के अधिकार है। कहने का मतलब है अनुच्छेद 12 से 35 तक जाइएगा तो मूलतः भारत के निवासी जितने भी होंगे, भारत के मूल नागरिक जितने भी होंगे, सब मौलिक अधिकार उसको प्राप्त है। मान लीजिए हम भारत के नागरिक हैं, तो हमको 12 से 35 तक हमको अनुच्छेद प्राप्त है, जबकि मित्र विदेशी को प्राप्त नहीं है कुछ, और कुछ शत्रु विदेशी को प्राप्त नहीं है। अगर मित्र विदेशी की अगर बात कीजिएगा तो 15, 16, 19, 29 और 30 इन सब अधिकार प्राप्त नहीं है। ये सब अनुच्छेद जो है मित्र विदेशी को अधिकार प्राप्त नहीं है। मित्र विदेशी, मान लीजिए हमारे अमेरिका है, अमेरिका के निवासी अगर भारत में नागरिक ग्रहण करता है तो उसको पहले समझा देता है, यानी 15 उसको अधिकार नहीं है, 16 अधिकार नहीं होगा, 19 उसको अधिकार नहीं होगा, 29 भी अधिकार नहीं होगा और 30 भी अधिकार नहीं होगा। कहने का मतलब यह है कि जो भी अमेरिका से आएगा और नागरिकता प्रदान भारत में करेगा तो 15, 16, 19, 29 और 30 ये सब उसको अधिकार प्राप्त नहीं होगा, ये सब उसको अधिकार प्राप्त नहीं होगा। यानी कहने का मतलब है कि 15, 16, 19, 29 और 30 सिर्फ भारत के नागरिक को ही अधिकार है। दूसरे शब्द में कह सकते हैं, नहीं कह सकते हैं। कहने का मतलब है कि 15, 16, 19, 29 और 30 ये सिर्फ भारत के नागरिक को ही अधिकार है, कह सकते हैं। और शत्रु विदेशी, अगर शत्रु विदेशी की अगर बात कीजिएगा तो इस शत्रु विदेशी यानी चीन के लोग, चीन शत्रु विदेशी, चीन और पाकिस्तान, अगर चीन पाकिस्तान के लोग निवासी अगर भारत में आता है और भारत में नागरिकता ग्रहण करता है तो उसको अनुच्छेद 15, 16, 19 और 29 और 30 यानी पांचों अधिकार नहीं होगा। साथ ही साथ एक 22 है अनुच्छेद, वह भी उसको प्राप्त नहीं होगा। अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी संबंधी से बात करता है, यानी कि ये अगर पाकिस्तान के निवासी यहाँ नागरिकता ग्रहण कर लेता है भारत में, तो अगर वो भारत संविधान को उल्लंघन करता है तो उसको अनुच्छेद 22 भी प्राप्त नहीं है। 15, 16, 19, 29 और 30 ये सब अधिकार प्राप्त नहीं है। यानी ये हुआ कि अगर चीन के अगर निवासी यहाँ आता है तो उसको गिरफ्तार हम कर लेते हैं, तो उसको 24 घंटा के न्यायालय में अगर उसको प्रवेश नहीं भी करते हैं तो चलेगा। उसके मन पसंद वकील भी नहीं रखने देंगे फिर भी चलेगा। यानी अनुच्छेद 22 उसको अधिकार नहीं है, जबकि मित्र विदेशी को अनुच्छेद 22 प्राप्त है। अगर भारत में बात कीजिएगा तो भारत में नागरिकता संबंध कानून बनाने तथा कानून समाप्त करने का अधिकार सिर्फ संसद को है। और ये अनुच्छेद 11 कहता है कि भारत में नागरिकता कैसे दिया जाएगा और कैसे समाप्त किया जाएगा सिर्फ संसद को है। अनुच्छेद 11 कहता है। अनुच्छेद हम लोग फिर बाद में पढ़ेंगे, 5 से 11 तक पढ़ेंगे, लास्ट में पढ़ेंगे, 1-2 वीडियो बाद पढ़ेंगे। अगर भारत में बात कीजिएगा तो भारत में 5 तरह से नागरिक प्रदान की जाती है, प्राप्त की जाती है। 5 तरह से नागरिक प्राप्त की जाती है। एक हो गया जन्म के आधार पर,
एक हो गया वंशीय परंपरा के आधार पर, एक पंजीकरण के आधार पर, एक भौगोलिक क्षेत्र विस्तार के संबंध में, और एक देशीयकरण के संबंध में। अब जन्म के आधार पे बात कीजिएगा, ये सब फिर बाद में हम लोग जानेंगे। सपोज दैट जन्म के आधार पे अगर बात कीजिएगा, मान लीजिए 26 जनवरी 1950 के पश्चात में आपका जन्म हुआ है। सभी को हुआ होगा, 1950 के बाद ही होंगे, 1950 से पहले तो कोई होगा नहीं। तो आपको 26 जनवरी 1950 के बाद भारत में आपका जन्म हुआ है, और भारत में हुआ है, और आपका माता और पिता कोई भी एक भारत के हों, उसको जन्म के आधार पर नागरिकता प्रदान की जाती है। जन्म के आधार पर नागरिकता प्रदान की जाती है। अब वंशीय परंपरा के बारे में बात कीजिएगा। वंशीय परंपरा की अगर बात कीजिएगा, तो अगर आपको 26 जनवरी 1950 ईस्वी के पश्चात यानी बाद में हुआ है, और आपको भारत के अन्य देश में आपका जन्म हुआ है, तो आपको वंशीय परंपरा के आधार पर भारत में नागरिक प्रदान की जाती है। मान लीजिए पहला एग्जाम्पल देखिए, जन्म के आधार पर मान लीजिए नौकरी हो गया, शादी ब्याह होगा, तो मान लीजिए आपका संतान जो है भारत में जन्म हुआ, तो आपको जन्म के आधार पर नागरिकता प्रदान की जाएगी। वंशीय परंपरा की अगर बात कीजिएगा, दूसरे नंबर पे एग्जाम्पल के साथ बता रहे हैं, 26 जनवरी 1950 ईस्वी के पश्चात में आपका भारत से अन्य देश में जन्म हुआ है। मान लीजिए आपका नौकरी हो गया, होइबे करेगा, मेहनत कीजिएगा तो होगा ही होगा, मेहनत कीजिएगा तो आपका मान लीजिए हनीमून मनाने चल गए स्विट्जरलैंड, तो आपको वहां आपको संतान प्राप्त हुआ, तो आपको घबराना नहीं है कि ये नागरिकता प्रदान कैसे किया जाएगा भारत में। वो वंशीय परंपरा के आधार पर आपका भारत में नागरिकता प्रदान की जाएगी। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। भारतीय संविधान के नागरिक भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में बात की गई है। भारत में एकल नागरिक का प्रावधान जो है ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, जबकि अमेरिका और स्विट्जरलैंड दोहरी नागरिकता का संबंध है। अगर परिभाषा की बात कीजिएगा, तो राज्य और व्यक्ति के बीच में कानून संबंध एक आशा रहता है कि नागरिक राज्य से कुछ आशा रखता है और राज्य नागरिक से आशा रखता है। देशी भारत में नागरिक 2 प्रकार के होते हैं, देशी और विदेशी। देशी उसे कहते हैं जो मूलतः भारत में जन्म हुआ है, भारत के मूल नागरिक को देशी कहते हैं। अगर विदेशी 2 प्रकार के होते हैं, एक शत्रु विदेशी और एक मित्र विदेशी। शत्रु विदेशी उसे कहते हैं जिसके साथ यानी भारत के साथ कभी ना कभी युद्ध हुआ है या युद्ध हो गया है, उसे शत्रु विदेशी कहते हैं। मित्र विदेशी की बात कीजिएगा, तो भारत के साथ कभी भी युद्ध नहीं हुआ है, उसे मित्र विदेशी कहते हैं। और भारत के मूल नागरिक यानी कि जो भारत के मूल नागरिक है, उसको मौलिक अधिकार सब प्राप्त है। 12 से 35 तक अनुच्छेद जो होता है सब प्राप्त, केवल भारत के लिए नागरिक अधिकार प्राप्त है। अगर मित्र विदेशी की अगर बात कीजिएगा, तो मित्र विदेशी यानी दोस्त विदेशी जो कनाडा और अमेरिका के अगर बात कीजिएगा, तो मौलिक अधिकार में 15, 16, 19, 29 और 30 ये सब अधिकार नहीं है। अगर शत्रु विदेशी की अगर बात कीजिएगा, तो 15, 16, 19, 29 और 30 ये सब तो अधिकार नहीं ही है। साथ ही साथ एक अनुच्छेद 22 जो है गिरफ्तारी संबंध विरुद्ध बात की गई है, ये भी शत्रु विदेशी को प्राप्त नहीं है। और भारत में नागरिक संबंध कानून संसद को जाता है, यानी संसद बनाता है। भारत में नागरिक कैसे छीनना है, कैसे देना है, सिर्फ संसद को जाता है। अनुच्छेद 11 में ये विवरण देखने को मिलता है। भारत में नागरिक 5 प्रकार से लिया जाता है, ये अगले वीडियो में देखेंगे। 5 प्रकार से लिया जाता है। अगर आपको वीडियो में थोड़ा सा भी हेल्प लगा हुआ हो, तो आप इसको लाइक जरूर कीजिए ताकि अगला वीडियो जल्द से जल्द हम लाएं। थैंक यू।